बाजू की डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड हमने जो यहाँ पे पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 5 इंची लिया है और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया वो 5.25 इंची लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और ऊपर में मुझे 1/2 इंची छोड़ देनी है। सबसे पहले 1/2 इंची छोड़ के इस तरीके से हम निशान को लगा लेंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम 3.5 इंची पे नीचे में निशान लगा लेंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इंची टेप को अब हम इस तरीके से रखेंगे बीच सेंटर में। और रखने के बाद मुझे क्या करनी है 1.25 इंची पे इस तरीके से हम निशान को लगाएंगे। निशान को लगाने के बाद अब हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे और सीधे निशान लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड भी स्केल को रखकर सीधे निशान लगा लेंगे। अब हम निशान पे कटिंग कर लेंगे। निशान पे कटिंग करने के बाद बाहर में 1/2 इंची का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग की हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस पैच को मुझे कुर्ती के फैब्रिक में चिपका लेनी है। तो फ्रेंड हमने चिपका लिया है और बाहर में 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए कटिंग भी कर लिया है। अब हम इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और हम पूरे में अच्छे तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिलाई को लगाने के बाद अब हम बाजू को लेंगे। तो फ्रेंड हमने बाजू को ले लिया है और बिल्कुल सिंपल तरीके से एक सिंपल बाजू की कटिंग किया है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बाजू को आप इस तरीके से ओपन कर लेंगे। और हमने बाजू में अच्छे तरीके से सेंटर क्रीच आयरन से बना लिया है, तो इसी तरीके से आप भी बना लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब हम पैच को लेंगे। पैच को लेने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पैच को बिल्कुल हम इस तरीके से एकदम सेंटर में रखेंगे। और हमने जो आयरन से सेंटर क्रीच बनाया था बिल्कुल इसी तरीके से पैच को मिलाकर सेंटर में हम रख लेंगे। और इस तरीके से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि सबसे पहले पैच में हम बीच से सेंटर सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारा पैच इधर उधर ना जा सके। और सेंटर सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे बाजू को इस तरीके से मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाते हुए हम पूरे पैच में सिलाई को लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरीके से बाजू को फोल्ड करेंगे और फिर हम 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए बिल्कुल पूरे पैच में हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हम बाजू को इस तरीके से ओपन करेंगे और इस तरीके से ओपन करने के बाद हम अब कट लगाएंगे। इस तरीके से चारों कोण पे हम कट लगा लेंगे फ्रेंड। और जब कट लगाएंगे तो आप एक चीज़ का ध्यान देंगे कि आपका सिलाई नहीं कटनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड कि इस तरीके से बाजू को उल्टा करके हम पैच को पलट लेंगे। पैच को पलटने के बाद अब हम बाजू को सीधा कर लेंगे और बाजू को सीधा करने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि एक चाप का हम सिलाई लगाकर अच्छे तरीके से पैच को बैठा लेंगे। तो हमने सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद हमारी पैच बहुत ही अच्छी से बैठ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। अब हम बाजू को इस तरीके से सबसे पहले उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल एक समान हम सिलाई लगाते हुए पूरे में फोल्ड करते हुए चले आएंगे। तो फ्रेंड हमने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बाजू को इस तरीके से सीधा रखेंगे और हम क्या करेंगे अब हम लेस को लेंगे। तो फ्रेंड हमने लेस को ले लिया है जो कि मार्केट से लाया है, बहुत ही आसानी के साथ मार्केट में ये लेस मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि लेस को लेने के बाद बाजू के ऊपर इस तरीके से हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद लप्पे सिलाई लगाते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम बाजू में लेस को लगा लेंगे। लेस को लगाने के बाद अब हम यहाँ पे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम लेस को इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम लेस को लगाएंगे। और जब आप लेस लगाएंगे फ्रेंड तो एक चीज़ का आप ध्यान देंगे कि ज़्यादा टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम फिनिशिंग लपे ही लगानी है। और कोन पे इस तरीके से लेस को आप फोल्ड करेंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कोन निकालेंगे। बहुत ही आसानी से कोन निकल जाती है फ्रेंड, इसमें जल्दबाजी नहीं करेंगे वरना आपकी कोन फिनिशिंग नहीं निकलेगी। तो इस चीज़ का आप काफ़ी बारीकी से ध्यान देंगे। हर एक कोन पे इसी तरीके से हम लेस को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम कोन को निकाल लेंगे।
और इस तरीके से जब हम लास्ट में आएंगे फ्रेंड, तो अब मुझे क्या करनी है कि लेस को इस तरीके से आप हाफ इंची एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद लेस को इस तरीके से आप फोल्ड कर लेंगे और फिर हम सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि दूसरी साइड भी हम जो हमारा लेस उठा हुआ है, तो हम बिल्कुल दूसरी साइड भी 1/4 इंची का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाकर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम लेस को बैठाएंगे। लैस को लगाने के बाद फिर हम लैस को लेंगे और इस तरीके से 1 इंची का गैपिंग देते हुए रखकर बिल्कुल सीधे हम बाजू में लैस को लगा लेंगे। तो फ्रेंड हमने दूसरी लैस भी लगा लिया है और इसी के साथ हमारा बाजू बनकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।